यस, आज का सेशन हमें भी बहुत एक्साइट किया। इट वाज वेरी वेरी पावरफुल फॉर अस ऑल्सो। हमें पता चला कि हमने कितनी बड़ी जर्नी पार की है। और सच बताता हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जर्नी इतनी बड़ी रही है। हम चलते गए और रास्ते बनते गए और हम यहाँ पर पहुँच गए। और भी हम चलते रहेंगे और कहाँ पहुँचेंगे हमें खुद को अंदाज़ा नहीं है। जिस तरीके से बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब अंदाज़ा नहीं था। हमें ये ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हो जाएगा, ये देखो। ये सब हमें ट्रेनिंग के रूप में मिलता भी नहीं था। क्या करके हम सक्सेसफुल हुए, आज हमने शेयर किया है। तो अब मैं जानता हूँ कि आप भी इसका कॉपी कर सकते हो। आज एक अलग तरीके की ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सो टॉपिक ये है कि आपका सफलता हर स्टेप पे एक जिद करके होती है। हर लड़ाई, लड़ाई तो हिंदी शब्द है, इंग्लिश में कहेंगे वॉर यानी बड़ी लड़ाई। और उसके अंदर जो छोटी छोटी लड़ाई होती है उसको हम बैटल कहते हैं। बैटल छोटी होती है, लड़ाई बड़ी होती है। तो एक किला जीत लिया तो बैटल जीत गए, लेकिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि और किले बाकी हैं जिसको हम वॉर कहते हैं। सो इस बिजनेस को भी हम इसी नज़र से देखते हैं कि आपका सक्सेस कैसे होगा, छोटी छोटी जीत करके। ओके, कुछ लोगों ने अभी भी वीडियो ऑन रखा है, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियोस। थैंक यू। और अगर रीनेम कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात हो। प्लीज डू दैट इवन नाउ। सो आज हम इस तरह से कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम को। आपकी नोटबुक और पेन रेडी करें और उस पर आप ये लिखें कि आप किस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मतलब आपके बिजनेस में एक्चुअली क्या चैलेंज आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज। और आपके लगभग हर प्रश्न का जवाब आज मिल जाएगा, और मैं नहीं दूंगा, आप खुद ढूंढ लेंगे। दैट इज द ब्यूटीफुल पावर ऑफ टुडेज प्रोग्राम। सो आपको करना क्या है, एक नोटबुक में आपका जो चैलेंज है, जो लड़ाई आप लड़के जीत नहीं रहे हैं, उसके बारे में लिखें। और अनगिनत लड़ाइयाँ हो सकती है। जैसे माइंडसेट पे फोकस कर सकते हैं कि आपको माइंडसेट में क्या चैलेंज आता है। नेगेटिव हो जाना, या बिलीफ नहीं लेकर रखना, या बिलीफ भी होती है तो प्रोस्पेक्ट के ऊपर गुस्सा आ जाना, या माइंडसेट को लेकर कितने भी चैलेंजेस हो सकते हैं वो लिखें। बिग पिक्चर देख नहीं पाना, देखना लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाना, ये माइंडसेट के चैलेंजेस हैं। स्किल सेट के चैलेंजेस क्या हैं, वो है प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करनी, किस चैलेंज, प्रोस्पेक्ट क्या कहते हैं तो आप रुक जाते हैं, या आप उनको परचेज करने को कहते हैं वो कर नहीं रहे, वो हाँ करके रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। ये है आपके, जब आप जब फील्ड में काम करते हो तो कौन सी स्किल, क्या कहें कि लोग आए, क्या बोले कि लोग काम करें, ये आपका चैलेंज हो सकता है। अक्सर हम ये पॉइंट के ऊपर रुक सकते हैं ये कहकर कि मैंने तो उसे कहा था लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन उससे आपकी सफलता नहीं होगी। यस, आप छूट जाओगे क्योंकि अब ब्लेम हो गया डाउनलाइन के ऊपर या प्रोस्पेक्ट के ऊपर, लेकिन उससे आपकी सफलता नहीं होगी। तो सही एटीट्यूड ये होनी है कि मैंने ऐसा क्या किया या मुझे ऐसा क्या करना है कि वो काम हो जाए। अभी आप कहाँ पे स्टॉप हो रहे हो, कौन सी लड़ाई जीतने में आप रुक जाते हो, मुझे नहीं पता। इसलिए पॉइंट आपको लिखने हैं और मैं आपको एक के बाद एक पूछूंगा। सो स्किल माइंडसेट हमने देखा, स्किल सेट हमने देखा, एक्शन सेट। एक्शन के ऊपर कई बार मेरे ख्याल से मेजर लोगों का ये चैलेंज हो सकता है कि जो एक्शन उन्होंने खुद ने सोचा था वो उन्होंने किया नहीं, या दिन भर सोचते ही नहीं कि क्या एक्शन करेंगे, या जो एक्शन नहीं सोचा था वो भी कर लेते, पता नहीं। सो एक डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होता है, और वो कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग लिखने के बाद फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या चैलेंज है, या आप खुद अपने लिए वो नोटबुक में लिखें, मौका मिलेगा शेयर करने का। कुछ और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मंथ का प्रोग्रेस है, मंथ एंड में क्या होता है, मंथ के बिगिनिंग में आपको क्या होता है। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जैसे समय नहीं मिल पाना। अगर भाई मेरे पास समय होता तो मैं ये कर सकता, वो कर सकती, तो वो चैलेंज है तो वो लिखें। और ये चैलेंज भी हो सकता है कि आप
पैसे की वजह से रुक जाते हैं। अगर पैसा होता तो ये करते, वो करते, इस तरीके से रुक जाते हैं। या फैमिली रिलेटेड चैलेंज आ सकता है कि अगर घर वाले साथ देते तो होता। या ये चैलेंज हो सकता है कि मेमोरी जॉगर बड़ा नहीं हो रहा है। जो भी चैलेंज है आपका, इस वक्त आप जहां पर भी रुक चुके हो या आपको लगता है कि यहाँ पर आपको प्रोग्रेस करना आवश्यक है और हो नहीं रहा है, तो वो लिखें। आई विल गिव यू 1 more minute, 5 मिनट तक मैं बोलता गया हूँ कि आपको लिखना है और फिर हम पर्सनल इंटरेक्शन करके उसमें ब्रेक थ्रू कॉज करेंगे। और इट विल बी अमेजिंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद डिस्कवर कर लेंगे। सो आई होप आपने ये एक्सरसाइज कर ली है। अगर हाँ, तो यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। वर्चुअल हैंड प्लीज रेज करें जो आप कर सकते हो। आपके मोबाइल में या लैपटॉप के ऊपर ऑप्शन आता है, यस आप देख सकते हो। एक वर्चुअल हैंड रेज हुआ है, 2 हुए हैं, 3, 4, यस एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओनली 8 इज नॉट इनफ। हम बट गुड, सो नाउ इट्स हैपनिंग। तो मैं इनमें से जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उनको मौका दूंगा, या सेकंड थर्ड भी हो सकते हैं, उनको मौका देंगे हम। जैसे मैंने कहा, अगर आपने रीनेम किया है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो गुड। इनमें से जो इनिशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, या जो आप, चलो इस तरह से लेते हैं, जो आपका मेजर चैलेंज क्या है, मेजर क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास खुद के पास इसका जवाब है तो आप वो जवाब लिख लीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आपको पता है कि ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए श्योर शॉर्ट तरीका क्या है, तो वो आप लिख लें। आई विल गिव यू 1 minute टू डू दैट। आज का सेशन ऐसे ही जाएगा, लेकिन यकीनन आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। So I'll wait for a moment. Good. So let's give the first person the opportunity. You can put down your hands. Preeti Nigam ji, are you ready? Can you unmute yourself? Yes, sir. Good Excellent. morning, sir. Very good morning. So, what is your question? आपने क्या लिखा है? आपका चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग सीखना नहीं चाहते। Good. Can you prove? Is it okay if you put on your video interaction? Yes, sir. Possible to do Just a that? minute, sir. No problem. So, लोग सीखना नहीं चाहते, ये आपका चैलेंज। You mean to say आपके डाउनलाइंस सीखना नहीं चाहते? Is that what you're saying? Yes, sir. Okay. क्या आपने खुद ने उसका आंसर ढूंढ लिया है? यस सर, ढूंढा है मैंने। सर, उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों सीखेंगे, वो हमको वहां तक लेके आना है उनको, कि Good. वो क्यों सीखेंगे। तो उनके ड्रीम से हमको कनेक्ट कराएंगे, तभी वो सीखने को तैयार होंगे। क्योंकि उनका जो ये बिजनेस करने का जो इम्पोर्टेंट ड्रीम है या कारण है या वाय है, वो यदि हम अच्छी तरह निकालने में सक्सेसफुल हुए तो वो सीखने को भी तैयार होंगे। एक्सेलेंट। तो आपको लगता है कि आपका ये जवाब आपके क्वेश्चन, आपका जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने में आपके लिए काफी है? सर, इसके लिए हमको कुछ टेक्निक्स तो पता है जो अभी हम लोग उनके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन और इफेक्टिव टेक्निक हमको अपने अपलाइन से बार-बार बात करने से मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी सुनने से मिलेगी। और जितने भी टेक्निकल वीडियोज़ हैं, जैसे आपके हैं, सुरेखा मैम के हैं, वो हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमको तरीका मिलेगा कि वो सीखे क्यों? मतलब उनको वहाँ तक हम लेके आ सकते हैं सर। लेट अस टेक अ कॉन्क्रीट एग्जांपल। आप क्या चाहते हो कि आपके डाउनलाइन सीखे? व्हाट पर्टिकुलर थिंग वो सीख नहीं रहे? यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट है सर वो उनको सीखना ये है कि हम लोगों से बात कैसे करें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म। उसी में सबसे ज्यादा लोग अनकंफर्ट होते हैं या चीजों को सीक्वेंस में नहीं रखते हैं, पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं
और उसमें ही सर ये इंक्लूड है कि सक्सेस स्टोरी कम सुनते हैं। सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो वहीं से हमको बहुत सारे क्लू मिल जाएँगे। सो यू आर सेइंग कि डाउनलाइंस जो है वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के वक्त जो बात करते हैं उसमें टेक्निक उनको सीखना है और वो सीख नहीं रहे हैं, यस। या यूं कहो कि वो जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं आपके कहने के बावजूद भी। सर कई बार तो वो कंटिन्यू कर भी रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड आए। क्योंकि वो स्किल सीख ली है लेकिन कहाँ पे उसको पुट करना है वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, और आपने जो आंसर ढूंढा है वो शायद मोस्ट पावरफुल आंसर है कि वो अपना वाई आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कि हम इसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। मैं समझता हूँ कि लोगों को वाई आइडेंटिफाई करना ये अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने एक चैलेंज ढूंढा कि लोग सीखते नहीं हैं, तो आपने सजेस्ट किया कि वो अगर उनका वाई स्ट्रांग हो जाता है तो वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनके साथ वाई क्या है उसके लिए काम कर रहे होंगे तो शायद एक और नया चैलेंज आ रहा होगा कि हर कोई वाई अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं करता, राइट? यस सर, यस सर। गुड। एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढो, ये तो एक रास्ता हो गया वाई का, और मैं उसको बिल्कुल नकारता नहीं हूँ, ये सही है। लेकिन ये हर चैलेंज के सामने हम इस तरह से बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन आपने ढूंढना, नाउ बी क्रिएटिव, व्हाट अदर सॉल्यूशन कुड यू हैव फॉर दैट चैलेंज। एक और तरीके से सोचो कि इसके बारे में और क्या किया जाए। सर इसके बारे में ये कर सकते हैं कि हम अपने डाउनलाइन से एवरीडे टाइम फिक्स करके यदि हम 10 मिनट बात करते हैं, तो हम उसमें जो हमारी बात हमारे अपलाइन के साथ होती है, वो हम उनके साथ शेयर करें। ऑलराइट, तो उससे फिर उनको बहुत क्लू मिल सकता है सर। ओके, एक और सॉल्यूशन बताइए। हुँ, बाय द वे, सर उनको सॉरी, बाय द वे, ये सभी के लिए आपने जो चैलेंज अपने लिए सामने रखा है, आप खुद उसका आंसर लिखें। और जो टॉप आंसर आपने लिखा है, मैं जानता हूं कि आपने उस वो कोशिश कर ली होगी ऑलरेडी। रिजल्ट आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, नो प्रॉब्लम। एक और क्रिएटिवली सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे कि और क्या कर सकते हैं उस चैलेंज का सामना करने के लिए। डोंट पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि लोग खुद क्रिएटिवली सोच रहे हैं। या सो यस आप सर। कुछ कह रहे थे या? हाँ, सर इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन के साथ बार-बार कनेक्ट कराएँ। जैसे कि थ्री वे कॉल का जो आपने फ़ॉर्मूला एक हमको बताया है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है सर। तो उसमें क्या होगा कि जब हम अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन के साथ थ्री वे कॉल पे कनेक्ट करेंगे, तो वो हम जो बात बोल रहे हैं उसको हमारे अपलाइन कुछ और एडवांस तरीके से बोलेंगे तो वो ज़्यादा असर होता है सर। राइट, वो एक अल्टरनेट हम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया। एक और ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ के बताइए। बी क्रिएटिव, ओके। ये सभी के लिए। यस, लेट यस अस से सर। कि ये सब कर चुके हैं, हुँ, इमेजिन कि ये सब करके देखा फिर भी रिजल्ट नहीं आया, हाँ। तो और सर कुछ। और एक कर सकते हैं सर अल्टरनेट बहुत सारे हैं। और एक कर सकते हैं जो हमारे अभी ज़ूम मीटिंग्स चल रहे हैं उसकी शेयरिंग और इवेंट में बहुत ज़्यादा उसका प्रमोशन करेंगे, तो वो इवेंट में आएँगे तो सर ऑटोमेटिक उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो वहाँ या से और उनका वो वाय निकल सकता है। वाई भी निकल सकता है, और इनविटेशन या बात करने के टेक्निक के बारे में भी नॉलेज मिल सकता है, और भी यस, बहुत कुछ मिल सकता है। तो आपने यस, एक तीर करके बहुत सारे निशान पूरे किए, एंड दैट वाज योर थर्ड या फोर्थ सॉल्यूशन। यस सर। और भी है सर बोलूँ? हाँ, यस, यही देखो, सुनो, बिफोर यू से जी। दैट, ये सभी के लिए है। हम कर क्या रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने एक चैलेंज खुद ने सामने लिखा, और अब हम आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस चैलेंज का आंसर क्या है, और आप खुद उसका आंसर लिख रहे हैं। इसके पीछे क्या होने वाला है थोड़ी देर में हम देखेंगे, बट कंटिन्यू द एक्सरसाइज। आज का दिन सिर्फ एक्सरसाइज होगी, मैं कुछ बोलूंगा लेकिन आप ज्यादा काम करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ अपने अपनी तरफ से कुछ आइडियाज दे सकता हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको अभी इसी एक्सरसाइज के बाद आपको उसका हिंट मिल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज किया जो मैंने अभी कहा कि उस चैलेंज के बारे में आपका क्या सॉल्यूशन है,
जो करने से आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखो, ये चैलेंज करके जब प्रीति जी ने लिखा था तो ऐसा लगता था कि यार इसके बारे में पता नहीं, हम स्टक हो गए, हम स्टॉप हो गए, तभी तो वो चीज लिखी थी। और अब वो खुद बोल रही है मेरे पास और सॉल्यूशंस है, मेरे पास और सॉल्यूशंस है। दिस इज द पावर यू हैव। और यही एक्सपीरियंस मैं आपको दिलाना चाहता था। यस प्रीति जी। यस सर। और एक हम काम कर सकते हैं सर, जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग देखते ही नहीं है, जैसे स्टीविया वो बहुत कम लोग यूज करते हैं, किनवा बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो सर हम सबसे पहले 100% यूजर यदि बनते हैं तो हम सारे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसकी शेयरिंग करते हैं, तो ग्रुप में वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी के साथ में हम उन्हें ये भी बताते हैं कि ये हमको क्यों यूज करना है, उसके फायदे क्या हैं, हम उनको किस तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन यदि हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है सर। पर ये आपके चैलेंज का आंसर कैसे हो गया? आपका चैलेंज था सर कि लोगों को बेस्ट बात करने का टेक्निक वो सीखते नहीं। ये सर वो सीखते नहीं है, तो हम उनको प्रोडक्ट की जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये हाँ, छोटी सी चीज है सर, यहाँ से उनको हम सिखाने के वो बड़ी चीज सिखाने तक ले जा सकते हैं। ओके, दैट्स क्रिएटिव कि ये करके ये होगा। यस मान लीजिए आपने मुझे स्टीविया यूज करवाया, तो वहां से आप मुझे कैसे उस पॉइंट पर लेकर जाएंगे कि मैं सीखने के लिए रेडी हो जाऊं? सर, जब उनके घर पे किसी को जैसे शुगर की प्रॉब्लम है और वो हम जब बताएंगे कि ये हमारा स्टीविया शुगर फ्री है, ये एक प्लांट उससे बना हुआ है, तो वो अपने घर पे जब देंगे तो वहां रिजल्ट आएगा, तो सर उनके अंदर एक इंकरेजमेंट बढ़ेगा कि जब हमारे घर पे इतना अच्छा रिजल्ट आया तो हम लोगों को बता सकते हैं। तो प्लीज वो आप, सर उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो लोगों को बोलेंगे फिर। आपका जो चैलेंज था वो एक बार रिपीट करें, जो आपने सबसे पहली लाइन लिखी है वो। ये सर लोग सीखते नहीं है। हाँ, तो लोग क्या नहीं सीखते हैं? बात सर कैसे? अपनी, हाँ, बात करना नहीं सीखते हैं, अपनी तैयारी करना नहीं सीखते हैं, और जब भी किसी से बात करते तो पेशेंस रख के बात करना नहीं सीखते हैं, पहले से मतलब अपनी चीजों को रेडी करके लोगों से बात नहीं करते हैं, ये सारी चीजें नहीं सीखते हैं सर। तो स्टीविया इस्तेमाल करके वो कैसे हो जाएगा? सर जब रिजल्ट आएगा ना, तो हाँ हाँ। क्योंकि हम उनको बताएंगे कि इस तरीके से हमने भी स्टीविया हम नहीं लेते थे, लेकिन हमको जब इसके बारे में पता चला तो हमने यूज किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सर हम अपनी वोकेबलरी में कुछ स्पेशल शब्दों को बार बार यूज करेंगे, जिससे कि वो भी हमारे डाउनलाइन उसको कॉपी करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पर वो तो सीखने के लिए तैयार नहीं है, आपने कहा। हाँ सर, सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम मतलब ऐसा कि सर उनसे बार बार हम बात करेंगे तो कुछ कुछ चीजें शेयर करेंगे तो उनको वो कंफर्टेबल हो जाएंगे सर। ओके फाइन। इसमें सिंस इट टाइम इज अ लगेगा सर। सर राइट। इसमें टाइम लगेगा। ऑलराइट। सो क्या आपका चैलेंज खत्म हुआ? यानी आपको आपके चैलेंज का आंसर मिला है? सर और भी तरीके मुझे अभी और सीखने हैं। ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 4 या 5 सॉल्यूशन निकाले, क्या यस वो काफी है इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? सर, कब नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि और भी मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि हर एक जितने अभी मेरे पास ऑप्शन है उससे थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन और अच्छा काम करने के लिए और ऑप्शन चाहिए। फाइन। तो मैं सभी को भी एड्रेस कर रहा हूँ। आपने एक चैलेंज या कई और चैलेंज भी लिखे, और मैंने सजेस्ट किया कि आपका जो पहला चैलेंज है उसके बारे में आप खुद अपना सोल्यूशन क्या दे रहे हो, वो सोल्यूशन लिखें। और फिर एक और सोल्यूशन लिखे, और फिर एक और सोल्यूशन लिखे। इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज करने को कहा। आई होप कि आपने किया। और अब आपको ही, ये सभी को भी यही क्वेश्चन है कि जो सॉल्यूशंस आपने सामने रखे हैं, वो सॉल्यूशन सामने रखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका वो जो चैलेंज है वो खत्म हो गया है? तो प्रीति जी ने कहा, ने आंसर नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं और ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो आंसर मिला कि नहीं वो आपने नहीं बताया मैडम। यानी क्या आपने अभी तक जो सॉल्यूशन दिए हैं उससे लोग सीखेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर लोगों का वाई स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या वो सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे? यस
यस सर, हो जाएंगे। और सर ये जो मैंने अभी बताया इससे के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन और यदि ऑप्शन मिलेंगे तो फिर और ज्यादा रिजल्ट आएगा। ओके, सो यस, यू आर व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, पर यस। आप मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कम से कम इस लेवल पर आ जाए, इस पॉइंट तक आ जाए कि आपको खुद को यकीन है कि ये इसका आंसर है, और फिर हम आगे बात कर पाएंगे। आपको आपने वो बोला नहीं है अभी तक कि यस मुझे मेरा आंसर मिल गया, तो आप ट्रायल करोगे। और ये सभी के लिए सही है कि जब तक आपको खुद को लगता है कि नहीं, ये अभी तक ये तो मैं कोशिश कर रही ना, ट्राई किया, हम्म। और दाव पे क्या है, आपके ड्रीम्स हैं, तो सिर्फ ट्राई करके काम नहीं होने वाला, हम्म। आपको पक्का सॉल्यूशन चाहिए। yes, लेट अस डू वन थिंग, आज हमारी मीटिंग में और भी जीबीडीज हैं वेस्टर्न रीजन के, तो अगर उनको रिस्पॉन्ड करना है तो यू आर वेलकम, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू, या अपने आप को आप अनम्यूट भी कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द सेशन। दरमियान मैं कुछ कहना चाहूंगा प्रीति जी। yes sir, sure sir। जो चैलेंज ये है कि लोग सीखने को तैयार नहीं, यानी आपने उनके साथ काम किया, आपने उनको बताया कि ऐसे करो, और फिर भी वो ऐसे नहीं करे, पहले जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, ये आपने कहा, राइट? yes। और क्या आपने उसके बारे में उनके साथ डिस्कशन किया, स्ट्रेट डिस्कशन की, देखो हमने ये बात की थी, आपको ये बताया था, फिर भी वो वही कर रहे हैं, ऐसा है? कुछ कुछ जगह पे ऐसा है सर, और कुछ टर्न आउट होने की कोशिश किए कर रहे हैं, पर उतना स्ट्रांगली नहीं हो रहा है। फाइन, सो कुछ स्टेजेस की बात करते हैं, राइट? मान लीजिए आप वो डाउनलाइन है मेरे, और मैंने आपको कुछ चीजें कुछ तरीके से करने को कहा, और आप वो सीखने के लिए तैयार नहीं, या वो यस। कर नहीं रहे, हमें कैसे मालूम कि आप सीखने को तैयार नहीं? क्योंकि आप वो एग्जैक्टली वो काम कर नहीं रहे जैसे मैंने कहा। ओके, यस। तो मैं क्या कर यस। सकता हूँ, मैं आपके साथ उसके बारे में फॉलो अप कॉल कर सकता हूँ, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको चैलेंज क्या है भाई, आपको तो रिजल्ट भी नहीं आ रहे फिर भी आप वही कर रहे हो, और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि, और हो सकता है कि आपका जवाब भी इस तरह से आ जाए, नहीं हम कर रहे हैं वो ठीक है, हम्म। ये हो सकता है। हम्म। क्या आंसर देते हैं डाउनलाइंस? सर ज्यादातर बोलते हैं हाँ हाँ मैडम करेंगे, लेकिन करते समय उन्हें ध्यान नहीं रहता। वेरी गुड। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइव एक्टिविटी होनी चाहिए, बेस्ट यस। वे ऑफ लर्निंग इज लाइव। यस। तो अगर सारा काम आप ऑनलाइन कर रहे हो तो थ्री वे कॉलिंग सोल्यूशन है, या फील्ड में चले हम्म। जाओ। हमें याद है अ, जब हम नए नए थे तो सुरेखा जी को हम बोलते थे मैडम कोई हमारे तो कस्टमर कवर हो गए, अभी हम क्या करें? तो उन्होंने कहा किसी भी दुकान में चले जाओ। हमने कोशिश की लेकिन हमको तो बाहर निकाल दिया। सो उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार मैं आऊँगी बॉम्बे, वो आई, तब हम निकल पड़े और बांद्रा की किसी दुकान में चले गए और ऑर्डर लेकर आए। उन्होंने ये लाइव करके दिखाया। तो एक बहुत पावरफुल सोल्यूशन है जो आप सजेशन दे रहे हो, वो आप उनको लाइव करके दिखाओ। इट कुड बी फॉर देयर डाउनलाइन योर कस्टमर्स, और इट कुड बी फॉर योर्स, बेटर योर्स। मतलब यस। जब आप अपने डाउनलाइन के साथ काम करते हैं उसी चीज को लेकर, और वो जो आपने सिखाया है वो चीज आप करके दिखाते हैं, you could do it through recording your call, or you could do it through थ्री वे कॉलिंग। मतलब आप अपने कस्टमर, अपने प्रोस्पेक्ट, अपने डाउनलाइन के साथ बात करें और किसी और को शो कर रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो। दैट कुड बी अ वेरी, मतलब आप लीड बाय एग्जांपल जिसे कहते हैं। यस। इसके बाद अगर वो करने के बाद भी वो नहीं सुने, तो मैं क्या करूंगा आपके साथ, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा गुस्सा करूंगा, है ना? हमारे डाउनलाइन कभी कभी सोचते हैं कि उनको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा एक कम्युनिकेशन करने का टेक्निक है। गुस्सा अंदर नहीं होता है, गुस्सा सिर्फ बाहर होता है, वो आप कर सकते हो। वो करने के बाद भी अगर वो नहीं करते तो हम बिजनेस साथ साथ करते 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 एक पॉइंट पर आकर के टेक अवे करते हैं। यू नो टेक अवे? टेक अवे क्या है? टेक अवे यस, ये एग्जैक्टली थोड़े दिन पता है? हाँ। नहीं, कम्युनिकेट करके कर में सकते, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज। आगे बढ़। ओके, ये एक्चुअली वो है, लेकिन ओके। आपके दो बच्चे हैं और मुझे पता है आपने भरपूर एज अ मदर भरपूर टेक अवे किया है। आप कहते हो ये करो वरना ये नहीं मिलेगा। यस।
ये मम्मी नाराज हो जाएगी और आप बात नहीं करेंगे, आप विड्रॉ करते हो। अब डाउनलाइंस बच्चे नहीं है तो उनके साथ टेक अवे करने के अलग अलग तरीके हैं, जी लेकिन आप वो कर लोगे। आप ये कह सकते हो, देखो मैंने कमिट किया था कि आपका ये गोल अचीव हो जाएगा, आपने भी वो गेम खेली है, अगर अब ये बात नहीं सुनोगे तो फिर मुझे नहीं पता, वो डिले हो सकता है। दैट इज ऑल्सो टेक अवे। तो ये तो सिर्फ यस एग्जाम्पल है, बट यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड टेक अवे। और अगर वो फिर भी ना करे तो उस टेक्निक को छोड़कर और उनका प्रोग्रेस कैसे हो सकते वो देखेंगे। लेट मी गिव बिल्कुल यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप मेरे डाउनलाइन है और आपको हमने कहा कि क्वेश्चंस पूछो, एक टेक्निक है जो आपको सीखना है कि जी अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर्स के साथ शुरू से ही पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम आपका ड्रीम क्या है। मैं लूजली बोल रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट टेक्निक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चलो एग्जैक्ट टेक्निक भी बोल देते हैं कि मान लीजिए मेरी टेक्निक ये है कि मैं आपसे पूछूं कि प्रीति जी प्लीज टेल मी, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि आपकी अभी जो फैमिली इनकम है वो 5 गुना हो जाए, तो आप कौन से सपने पूरे करेंगे। सो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो एक टेक्निक है क्वेश्चन पूछना, लेकिन अगर आप वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं वो टेक्निक को भूलकर ऐसा क्या कर सकता हूं कि आपका प्रोग्रेस हो। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि वही टेक्निक, हमारे बिजनेस का एडवांटेज है, यस दैट इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, क्योंकि जब सवाल पूछते हैं तो जो जवाब आता है वो उनके लिए ज्यादा रियल होता है, तो इट इज अ बेस्ट टेक्निक। लेकिन अगर वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी आपका प्रोग्रेस रुके नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन राइट डाउन दैट पॉइंट। मान लीजिए वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, जी आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं और वो सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे आप, ऑल्टरनेट, यू टेल मी। सर यस यहाँ यहाँ पे सर थोड़ा सा पहले तो उनके ओवरऑल जो उनका नेचर है, उनके घर का जो बैकग्राउंड है, उसको अपन थोड़ी स्टडी करके सर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सर हम उनसे कम्युनिकेट करके एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। दैट्स कॉमन, वो तो वैसे भी करना है, लेकिन हाँ उनके, अच्छा सो आई अंडरस्टैंड कि उसमें से आप कुछ क्रिएटिव ढूंढ के फिर कर लेंगे। हाँ यस सर ओके, यस तो मेरा इशारा इस तरफ था कि हो सकता है कि वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपका जो डाउनलाइन है वो अपने रिलेशनशिप का मतलब तू मेरा भाई है इसलिए तू कर, ऐसी उस तरीके से कर रहे हैं जो एक्चुअली मैं इतना फेवर में नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है और वही तरीका कर रहे हैं तो उसको भी प्यार से कैसे किया जाए वो आप उनको बता सकते हो। एक और है, जो सीखेंगे यस नहीं बिना टेक्निक के काम करेंगे उनकी मेहनत बढ़ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि हम्म। जो नया बंदा होता है उसके पास टेक्निक्स बहुत पुअर होती है, तो उनका सॉल्यूशन एक ही है कि वो ज्यादा हाई एक्शन करे, बहुत ज्यादा एक्शन करे। इसीलिए जब किसी की टीम नहीं होती है तो 5 कॉल्स पर डे काफी नहीं होता है, हो सकता है 10 15 20 कॉल जो नया बंदा कर सकता है क्योंकि उसके पास टीम नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो आप ज्यादा एक्शन करवा लें तो भी रिजल्ट आएगा। और उनको ये स्किल सिखाएं कि आप कम से कम, जिसने बोला है, भले आपने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन जिसने बड़ा ड्रीम बोल दिया उसको आइडेंटिफाई करके मेरे साथ शेयर करें। यानी जो काम वो नहीं सीखने को तैयार कि हाउ टू लुक फॉर लुकर्स, लेकिन वो सुन सकते हैं कि किसी ने कुछ पॉजिटिव बताया है, किसी ने बोल दिया गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, कुछ तो चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है उनके उनका कनेक्शन आपके साथ करवा ले और आप वहां से प्रोग्रेस कर सकते हो। यू कैन प्ले दैट रोल। तो हमने क्या किया, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है लेकिन फिर भी हमने प्रोग्रेस किया है बाय बीइंग क्रिएटिव। तो सभी लोग, जिन लोगों ने आपके नोटबुक में लिखा हुआ जो चैलेंज था, उस चैलेंज में 4 या 5 सॉल्यूशन निकालने के बाद मैंने ये सजेस्ट किया कि कल्पना करो कि आपको उस चैलेंज को रहने देना है और फिर भी आगे बढ़ना है तो क्या करोगे, वो क्वेश्चन था। और लास्ट में यस किसी ने चैट में डाला था कि अपलाइन का एक्सपीरियंस यूज करें। खैर, सो आज का मेजर लर्निंग ये है कि हम, और यही आज का मेरा मेजर कम्युनिकेशन भी है,
कि हम किसी चैलेंज को लेकर रुक जाते हैं, लेकिन जो अप्रोच मैंने आपको आज बताई कि वीक में एक बार एक जगह पर बैठकर जो आपका चैलेंज है उसको सिर्फ लिख कर खुद आइडियाज लगाएं कि इस चैलेंज के आगे हम कैसे जा सकते हैं ताकि इस बैटल को हम जीत लें। एक काम पूरा होगा कि उस चैलेंज से आप आगे निकलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सालों साल उसी चैलेंज के इर्द गिर्द अपनी बाजी घुमाते रहें। तो इस केस में प्रीति जी मुझे आपसे कहना है कि आने वाले 3 से 5 महीने बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा। ये बात आपको रोकेगी नहीं, इतना रास्ता आप बना लेंगे। दैट्स द गेम। मेरा इंटेंशन यही था। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि आपको मैं एक सॉल्यूशन देता रहूंगा और आपकी बाजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशंस भरपूर होते हैं। हर एक के सॉल्यूशन का जवाब हम नहीं दे सकते। यस सर। लेकिन मैं आपको ये जरूर इनवाइट कर सकता हूँ, आपको एक चैलेंज दे सकता हूँ कि आप क्या करें। आप खुद डिसाइड करें कि 2 या 3 महीने के बाद ये चैलेंज आपकी खत्म हो चुकी है। आर यू कमिटिंग टू मी प्रीति जी? यस सर। यस सर, 101%। गुड। एंड मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपका डायरेक्ट अपलाइन हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका इस चैलेंज रिपीट ना हो। यस सर। यस दैट्स द एंड ऑफ सर। वन चैलेंज। यस सर। सर एक और शिफ्ट हुआ सर मेरा, मैं शेयर करूं सर? हाँ बोलिए। सर अभी जब आपने बोला तो वो सब मैंने नोट डाउन किया, तो रिपीट हो गया सर, क्योंकि हो सकता है जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो कहीं न कहीं वो एक आध कहीं मिस हो रहा था। और अभी एग्ज़ैक्टली ये समझ में आया कि कितने सारे हमारे पास हैं, वो फुल टाइम हमारे माइंड में रेडी होने चाहिए। इट्स ओके, हुए तो और वो अच्छी सब, बात है। यस सर, वो सब पूरा प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो फटाफट दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या-क्या करते थे। लेकिन आज ये हो गया कि वो एक जगह हो गया इकट्ठा और लिख लिया उसको, तो फिर वो अब बार-बार याद रहेगा सर। ये आज का बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया सर मेरा। मेरा वही इंटेंशन था कि आप ये सीखें कि आप किसी भी बैटल को लेके रुक ना जाए। यस सर, श्योर ओके, सर। सो या गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। अब मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जिनका लिस्ट बहुत छोटा है, जो ये कहते हैं कि हम ज्यादा लोगों को जानते नहीं। कैन यू कैन रेज योर हैंड जिनका लिस्ट मतलब प्रोस्पेक्ट खत्म हो गए। ऐसे कोई है तो यू कैन रेज योर हैंड, वी विल डील विद दैट। ओके, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, सो वी विल आस्क अनदर क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज है कि लोग ना पैसा नहीं डालते, रजिस्टर तो कर लेते लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं करते? प्लीज रेज योर हैंड, देन आई विल इनवाइट यू। और जब आप हैंड रेज करते हैं तो एक चीज बहुत आवश्यक है कि यू हैव रीनेम्ड योरसेल्फ। ओके, फिर भी हैंड रेज नहीं हुआ है। सो अगर किसी का चैलेंज बहुत बर्निंग है, आपको जवाब चाहिए ही चाहिए, तो रेज योर हैंड। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए। प्लीज रेज योर हैंड। आई होप यू नो हाउ टू रेज द हैंड। ये आवाज बंद। या आई एम वेटिंग। चैट में ना लिखे, हालांकि मैंने पढ़ा है, बट चैट में ना लिखे। रेज योर हैंड, वी विल डू सम वर्क टुगेदर। कुछ लोगों को हैंड रेज करना आता नहीं होगा शायद। कैन एनीवन गाइड हाउ टू रेज हैंड? सर कैन आई स्पीक? अपूर्वा जोशी हियर सर। ऑलराइट, अपूर्वा, पुट योर वीडियो ऑन एंड हैव यू रीनेम्ड योरसेल्फ? सर वीडियो नहीं चालू करूंगी तो चलेगा? चलेगा। सर मुझे ये चैलेंज आता है कि स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया परचेसिंग नहीं करते हैं सॉरी बोलने के सॉरी, बावजूद। आई एम सॉरी, 6 लोगों ने हैंड रेज किया है और मैंने देखा नहीं है। आई एम सो सॉरी। एंड अपूर्वा, यू आर द फर्स्ट वन। फाइन, सो यू आर ठीक है सर। वेलकम। ओके।
यस सर, द तो सेम लोग व्हाट डू चैलेंज। यू मीन बाय स्टार्टअप नहीं करते? एग्जैक्टली वो क्या करेंगे तो आप बोलेंगे कि वो स्टार्टअप हुआ? सर पहला जो स्टेप होता है परचेसिंग का, सेल्फ यूज करने का, ओके, तो वहीं पे वो बोलते हैं कि हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और फिर थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है कि इतना कहने के बावजूद भी क्यों नहीं कर रहे ऐसा। वेट 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 वेट, उधर मत जाओ। ओके, सो आपने क्या पहला सॉल्यूशन लिखा? सर मुझे भी वही जो प्रीति मैम ने बताया कि उनका वाई हम सही तरीके से, शायद मैं पीएमएफ निकालने में अभी भी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही हूँ। उसके ऊपर मुझे काम करना है, उस स्किल के ऊपर कि उनका पीएमएफ कैसे आपका निकाला सेकंड जाए। सॉल्यूशन क्या है? तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तो आप उसको शेयर कैसे करोगे, जो कि हमारी पहली स्टेप है। इस तरीके से उनको बताती हूँ थ्रू सेकंड और या थर्ड कॉल में उनको। आपका थर्ड सॉल्यूशन क्या है? हम्म, यही सर, मुझे तो ये दो पर ही मैं फोकस करके उनको आज सुबह भी मैं हेमलता मैम से इस बात पे ही बात हुई थी कि यहाँ पे मैं स्टक हो जाती हूँ कि स्टार्टअप क्यों नहीं हो रहा है। फाइन, सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज विथ यू। अपूर्वा जी, हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, यस सर। आपने बहुत सारे लोगों को साइन अप भी किया होगा आज तक, यस सर। और काफी एक्सपीरियंस मिला है कि लोग परचेज नहीं करते हैं, यस सर। राइट? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कोई रजिस्टर करता है तो क्यों रजिस्टर करता होगा? या तो डिस्काउंट एंजॉय करने के लिए, या तो इनकम जनरेट करने के लिए। यस सर। ओके, सो आपने इतनी मेहनत करके उनको यहाँ तक लेकर आए, और फिर वो परचेज नहीं करते। यस सर। ओके, अब जब आपको पता चलता है कि वो परचेज नहीं कर रहे, तब क्या करना है उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। उसके पहले तक आपने तब तक जो कुछ भी उनके साथ वार्तालाप की, यानी कि उनको उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, स्टार्टिंग से लेकर तब तक जब तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उस दरमियान कुछ किया जा सकता है कि जिसकी वजह से उनका परचेज यकीनन हो जाए। पता है वो क्या हो सकता है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका फर्स्ट कॉल से लेकर आपका जो फॉलो अप कॉल है, और फिर उनका डिसीजन मेकिंग कॉल है, ये बहुत सारे स्टेजेस के बाद उनका रजिस्ट्रेशन आता है। उस दरमियान ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब वो रजिस्टर करेंगे तब वो प्रोडक्ट परचेस करके रहेंगे? बताइए, हैव यू थॉट ऑफ दैट? आपके जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो आपने डाले थे, उसमें ये डाला था क्या? नो सर, एक हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमोनियल उनसे शेयर कर सकते हैं, या हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो उनको उस बारे में बता सकते हैं, या फिर हमारा जो वाय है कि मैं यहाँ से ये हासिल करने वाली हूँ, ये उनको उनके सामने हम बता सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है सर। ओके, आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। जब आप ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फर्स्ट या सेकंड इंटरेक्शन में हो जाता है, आप कुछ 4-5 इंटरेक्शंस करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन होता है, यस और नो? यस सर। तो पहले इंटरेक्शन में आप उनके साथ कुछ बात करते हैं, फिर आप उनको शायद जूम मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग में इनवाइट करते हैं, या आप उनके पास चले जाते हैं। हाँ, तो वो यस मीटिंग में आते हैं, बिजनेस देखते हैं, या आप फोन के ऊपर उनको बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उनका हाना-कानी होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि आपने उनको व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लिंक्स भेजे हैं या प्रोडक्ट कैटलॉग भेजा होगा। कुछ स्टेप्स करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ओके हमको ज्वाइन करना है, यस और नो? नो सर, मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, या एक बार या सेकंड टाइम में डॉक्यूमेंट्स तो दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो परचेसिंग है वहां पर अटक जाते हैं, वो नहीं हो पाता। तो आई वांट टू लर्न, एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न कि आप ऐसा क्या करते हो कि फर्स्ट या सेकंड बात करते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप ऐसा क्या करते हो? सो फर्स्टली आई टॉक अबाउट द बिग पिक्चर, दैट इज इसका पोटेंशियल क्या है आने वाले 5 सालों में। हाँ, और फिर उसके बाद में मोदी केयर का जो बिजनेस प्लान है या जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसके वजह से उनको
अप टू 50-55% का बेनिफिट उनको कैसे मिलेगा वो उनको एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर इस तरीके से प्रोसीड करती हूँ सर। डॉक्यूमेंट्स तो दे जाते, ज्वाइनिंग तो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे नेटवर्क में जिन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन परचेसिंग नहीं किया, और फॉलो अप में जब मैं उनको पूछती हूँ कि आपने अभी तक परचेसिंग क्यों नहीं किया, आपने तो ज्वाइनिंग किया है तो किस मकसद से किया है, कि आपको स्टार्टअप करना है या नहीं। हाँ करना है तो है, हाँ करता हूँ, बस यही उनका आंसर होता है सर, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। अपूर्वा जी, आपसे आपकी बात सुनकर मुझे एक डायरेक्ट फीडबैक दे देना है कि आप उनको क्वेश्चन पूछते हो लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं पूछते हो। आप रुके ही नहीं, जिस तरीके से आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, आप परचेस क्यों नहीं करते, फिर आप बोलते चले गए। तो जब सवाल पूछते हो तो रुको और जवाब तो निकालो। यस सर। आपके पास उसका जवाब भी नहीं है क्योंकि आप उस, जब वो कहते हैं हाँ करते हैं, कर लेंगे, लेकिन आपने सवाल ही ऐसे पूछा है कि उसका जवाब नहीं भी आया तो आपके लिए ओके है। आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको परचेज चाहिए। यस सर, हो सकता है। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सवाल पूछने का एक तरीका होता है। अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलना चाहिए। आप क्या करते हो, सवाल पूछते हो इस इरादे से कि तुम अभी परचेज क्यों नहीं किया, तो तुम परचेज करो ये कहने के लिए करते हो, और आपको पता ही नहीं है कि वो परचेज क्यों नहीं कर रहे। हालांकि आपने सवाल सही पूछा था, लेकिन इस इरादे से नहीं पूछा था कि जवाब मिले। और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जवाब निकालें कि वो परचेज क्यों नहीं कर रहे, उसका चैलेंज क्या है, क्या इश्यू है। हमको यस। नहीं पता तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपका जो ये चैलेंज है वो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि आपको खुद को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग वजह हो सकते हैं परचेज ना करने के, और अगर आपके साथ ही हो रहा है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपने उनको, उनके पास से कोई कंडीशन, कोई डिमांड पहले से डाली नहीं थी। ये फीडबैक सबके लिए है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यूं सोच लो कि जो रिजल्ट के लिए आप कमिटेड होते हैं वो रिजल्ट तो आ ही जाता है। तो आपका कमिटमेंट यह है कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, लिमिटेड, फुल स्टॉप। अगर आपका कमिटमेंट है कि वो प्रोग्रेस करे तो आपका पूरा ऑपरेशन जो आप तब तक करते हो रजिस्ट्रेशन तक का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुद उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मेरा, चलिए क्योंकि समय खत्म हो रहा है तो मैं कुछ डायरेक्ट आंसर भी आपको दे दूंगा। पॉइंट नंबर 1, क्या आपका, मीन दिस इज जस्ट, डोंट आंसर इफ यू डोंट वांट टू आंसर, ओके। आंसर जवाब नहीं देना है तो मत देना, क्योंकि ये पर्सनल है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा फोकस प्रोस्पेक्ट को रजिस्टर करने के ऊपर 90% होता है और 10% होता है उसकी सक्सेस के ऊपर। ये चैलेंज एटीट्यूड का चैलेंज है, और इसमें लगभग सभी लोग आ जाते हैं। बहुत कम चैंपियंस होते हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने अपने शुरुआत की एटीट्यूड को बदला हुआ होता है। तो एटीट्यूड ये होती है कि यार कुछ भी करके मुझे तो साइन अप चाहिए, और ये हमारे कॉन्शियस में नहीं होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। सजेशन ये है कि क्या आप फ्री हो सकते हो, बोलो मत, लेकिन ये सोचो, चलेगा रजिस्ट्रेशन नहीं देना है मत दे, लेकिन डिसीजन दे एक, या आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, या इसको एक अलग तरीके से कह सकते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है कि सामने वाला बंदा डिस्काउंट के लिए, सेल्फ यूज के लिए आएगा या बिजनेस करने के लिए आएगा। और जब फाइंड आउट करके मुझे आंसर मिल जाएगा तभी मैं उसका रजिस्ट्रेशन लूंगा, तब तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। एंड ये जो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा, इसके पीछे एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन नहीं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, यू हैव टू बी क्लियर कि आपके बिजनेस पे जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, और मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं इतना तो वेट करूं जब तक पता चले तब तक। यानी कि अगर किसी ने मुझे डॉक्यूमेंट भेज भी दिया तो मैं उनको ये कहता हूँ, एक 10 मिनट की बात करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स तो मैं इजीली अपलोड कर लूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन प्लीज टेल मी कि आपने
आपने क्या सोचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है? क्या आपको इनकम जनरेट करनी है या आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट चाहिए? क्या आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो अपूर्वा जी? स्टार्टिंग में नहीं पूछती थी सर, लेकिन अभी हैबिट कर ली है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछना है, और अभी थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने उस तरीके से पूछने के लिए। राइट। और इसके साथ साथ आपको एक एटीट्यूड में डेफिनेट चेंज करना है। ये सवाल सिर्फ सवाल है, इरादा नहीं है कि इसे आप उसको कन्वर्ट करें, सिर्फ जानने के लिए। फर्क है। देखो, हम अक्सर सवाल भी पूछते हैं ना तो इरादे के साथ, यार या तो ये कर या तो ये कर, यार दो में से एक कर। तो सवाल नहीं होता है, वो प्रेशर होता है। ये करेगा कि वो करेगा, बोलने का तरीका मीठा होता है, लेकिन दो में से एक तो कर वरना मुझे बुरा लग जाएगा। ये एटीट्यूड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इससे फ्री हो जाएं तब जाके ये काम करेगा। मैं ये सवाल इसलिए पूछूंगा, मान लीजिए मैं आपको रजिस्टर कर रहा हूँ और आपने अपने केवाईसी भेज दिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, ओके? तो अपूर्वा जी, मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा कि देखो मैडम, आपका डॉक्यूमेंट तो मैं रजिस्टर कर ही लूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन आपको करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? मतलब क्या आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट चाहिए, सेल्फ यूजर बनना है, या आपको इनकम भी जनरेट करनी है? दो में से एक आपको क्या करना है? तो आप क्या आंसर देंगे? कुछ तो सर आंसर इनकम देंगे, भी जनरेट करना है, हाँ इनकम भी जनरेट करना है। कुछ तो आंसर देंगे, राइट? और यस उस सर। आंसर यस। के अच्छा, अभी आपने स्पेशल आंसर दिया कि इनकम भी जनरेट करना है, तो इसके अलावा क्या करना है मुझे नहीं पता। आपने सिर्फ बोला इनकम भी, तो कुछ और था, वो क्या मुझे नहीं हाँ पता। मतलब विद, हाँ डिस्काउंट के साथ इनकम भी जनरेट करना है, मतलब डिस्काउंट तो एंजॉय करना है, उसके साथ इनकम भी जनरेट करना है। इसका ओके फाइन। अब जो मैंने आपको बताया कि मेरा क्वेश्चन पूछने का इरादा सिर्फ ये था कि मैं एक्चुअली समझूं और जानूं, न कि आपसे कुछ करवाऊं, जो अक्सर हम गलती करते हैं क्योंकि हम इतने एक्साइटेड होते हैं। देखो, इसमें गलती नहीं है हमारी, क्योंकि हम खुद इतना बिलीव करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में लोगों को सिर्फ मोदी केयर ही करना चाहिए। मैं खुद इतना एनरोल्ड हूँ, मैं खुद इतना इंस्पायर्ड हूँ कि अगर कोई मोदी केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता तो समझ में ही नहीं आता है। मैं अभी एक पायलट से मिला था, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द न्यूज मिल जाएगा। दो पायलट से बात कर रहा था, और मैं इतना बेताब था उसे कहने के लिए, यार तुम कितना भी अच्छा कमा रहे होते चलेगा, लेकिन ये बिजनेस में ज्यादा कमाओगे। मेरे मन में वही बात आती है। मैं आई अंडरस्टैंड कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं मोदी केयर को लेकर, लेकिन जितना एक्साइटेड हम होते हैं, क्या हमारे प्रोस्पेक्ट या कस्टमर्स एक्शन लेने के लिए उतने एक्साइटेड हो सकते हैं? जरूरी नहीं है। तो हमें ना यहाँ पर पॉज करके कम से कम सुन लेना है कि वो क्या सोच रहे हैं, और ये सुनने के बाद हमारे एक्शन सही पड़ेंगे। अक्सर लोग बिजनेस में रजिस्टर इसलिए कर रहे होंगे, ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपूर्वा जी ने ये सोचा है डॉक्यूमेंट्स देने में तो कुछ खर्चा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। तो आपको अपूर्वा जी का रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, लेकिन क्यों मिला है? क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देने में कुछ हर्जा नहीं है, चलो करके देखते हैं, यही डिसीजन हो सकता है, हमें नहीं पता। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप जब यस। सवाल पूछते हो तो सुनने के लिए पूछो, पुश करने के लिए नहीं। जो मैंने आपको सवाल पूछा दो में से एक, ये एक्चुअली गलती है। सवाल ओपन होना चाहिए। ओपन सवाल कैसा है? आप किस इरादे से ज्वाइन हुए हो, तो उसमें आपका जो नेचुरल जवाब आए वो होगा, वो आएगा। वरना जो चॉइस मैंने आपको दो चॉइस दी, उसमें से एक ही पिकअप करोगे या दोनों करोगे, तीसरी की गुंजाइश नहीं है। हालांकि वो आपका रियल चॉइस हो सकता है कि आप तो ट्राई करने के लिए आए हो, और जो लोग ट्राई करने के लिए आए हैं उनका ये डिसीजन नहीं है कि वो कुछ एक्शन करेंगे, राइट? सो मेरा पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही डिसीजंस हो जाते हैं कि वो क्या करेगा, और फिर आप कंडीशन डाल सकते हो। एक और बहुत पावरफुल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दे सकता हूँ अपूर्वा जी और सभी को, कि आप कंडीशंस डाल सकते हो। अगर आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपको आगे रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा। हम ना दिए जा रहे, नो कंडीशंस। सो
अगर कोई कहता है कि हम कमाने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली ये कंडीशन डालनी है कि वो एक 1 2 3 4 5 कुछ एक्शंस करेंगे। कौन से वो हम देखेंगे, लेकिन उसमें से एक है कि वो प्रोडक्ट परचेज भी करेंगे और यूज भी करेंगे। 2 या 3 दिन पहले हम एक मिनिस्टर को मिलने के लिए गए थे, कैन यू बिलीव दिस, मिनिस्टर को। और वहां पर भी हमने उनको कहा कि देखो मैंने बर्तन मांजे हैं, तुम अनुभव करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि प्रोडक्ट का पावर क्या है। हालांकि हम उनको सेल नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। लेकिन उस समय मुझे स्ट्राइक हुआ कि कितना हम कॉन्फिडेंटली मोदिकेरियन बन चुके हैं कि एक मिनिस्टर को भी हम ये कह सकते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट यूज करो। ऑफ कोर्स बर्तन मांजो ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप पर्सनल एक्सपीरियंस करोगे तो आप दूसरों को बता पाओगे। ये वहीं से शुरू किया, अभी उनका कोई कमिटमेंट नहीं आया है। कहने का मतलब आप कुछ करोगे, ये मैसेज वहां पर दिया था। अब वो तो तैयार नहीं था, लेकिन जो बिजनेस आंसर नहीं आया था, लेकिन जो बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं उनको आप ओरिएंट तभी कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब वो कमिट कर रहे होते तभी। हम कोई कंडीशन के बगैर उनके साथ काम करते हैं, कोई कंडीशन ही नहीं। और उसे क्या होता है, हालांकि हम अच्छे इंसान हैं, पर बिना कंडीशन के वो तो बंदा आके कुछ भी करेगा। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आपका बच्चा एक अच्छी स्कूल में, अच्छी स्कूल है, नॉट म्यूनसिपैलिटी स्कूल या कोई ऐसी स्कूल, अच्छी स्कूल में एडमिशन लेता है, तो पहले पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कुछ चीजें वो अवॉइड नहीं कर सकते, इतना अटेंडेंस टाइम पे, फीस भरना, ऐसी दफ्तर लेकर आना, इतना होमवर्क करना, इतना अटेंडेंस करना, पेरेंट्स को होम कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी है, वो सारा इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दिया जाता है और वो कंडीशन के रूप में दिया जाता है, कभी कभी एडमिशन के पहले भी। ये क्या है, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपके बच्चों को सब सिखाएंगे, सब होशियार बनाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को जो करना है वो करने की छूट है। ऐसा थोड़ी होता है। और हम ये गलती अपने डाउनलाइन के साथ करते रहते हैं। अपूर्वा जी, क्या आपने कभी भी किसी को भी साइनिंग करते वक्त कोई भी कंडीशन डाली थी कि मेरे साथ काम करना है? तो हाँ बोलिए। नो सर, नो सर। क्यों? रजिस्ट्रेशन के टाइम तो नहीं डाली थी। एक बार जब वो डाउनलाइन थोड़ा एक्टिव होता है तो उसके बाद में थोड़ा कंडीशंस डालती हूँ कि ये तो करना पड़ेगा, तो हम एज अ टीम काम कर सकते हैं और आपका भी उसमें प्रोग्रेस होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं डाली थी सर। इसीलिए वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि वो क्यों आए। अगर कोई कहता है कि पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो उनके साथ कंडीशन डालना आसान पड़ता है, और कंडीशन के बगैर कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं है। जब आपके घर में बहू आती है शादी करके, तो उसके ऊपर भी कंडीशन डाली जाती है। ये नहीं कि जब मर्जी आए उठे, जो करना है करे, जैसे कपड़े पहनने पहने, जो बिहेवियर करना है करे। ऐसा नहीं होता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम डिमांड करते हैं। तो ये एक वजह है आपका बिजनेस ग्रो ना हो। और आपने जो इतना सेंसिटिव पॉइंट रेज किया, जो आपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी दिए होते तो भी उसमें इतना पावर नहीं था जितना आपके साथ स्ट्रेट बात करना था, इसलिए मैंने डाइवर्जन किया और आपको ये बताया कि ये जो चैलेंज है कि लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, इसकी शुरुआत उस वक्त नहीं होती है जब उनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। उसकी शुरुआत या उसमें बदलाव आप डे 1 से ठीक कर सकते हो, यानी जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो वहीं से लेकर। अगर आप हमारे सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे तो ये होगा और वो होगा। तो एक डिमांड एज एन अपलाइन, आपको डिमांड करना, इसकी शुरुआत हम, जैसे आपने कहा वैसे ही बहुत सारे लोग करते हैं, डरते हैं। और इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट, आपको याद है क्या कहा था, कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि हमारा फोकस यही होता है कि तुम पहले अपना डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद अगर तुम कुछ प्रोग्रेस करोगे तो हम तुम्हें कंडीशंस बताएंगे, ये बोलकर आप उसका डिले करते हो, उसकी सफलता को डिले करते हो। लेकिन उससे भी गहरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये बता रहे हो कि कुछ भी करके तुम मना मत करना। एक बार तुम जुड़ गए ना, फिर हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो डॉक्यूमेंट दे दो, फिर हम देख लेंगे। और ऐसा करने से
प्रोसेस और डिले होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर पे आई हुई लक्ष्मी को आप डिले करें, डिले करने की बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में उनको ये बताना कि एक बिजनेस है और इस तरीके से काम करना है। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी की बात है, मैंने एक डाउनलाइन को ज्वाइन कराया और उसने ये स्टेटमेंट दिया कि अभी हमारे घर में तो कुछ डिटर्जेंट पड़ा है ना, वो खत्म होने के बाद हम नया बाय करेंगे। आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने बाकी का सब डिस्कशन स्टॉप कर दिया और एक स्ट्रेट डिस्कशन किया, प्लीज मुझे बताइए आप मोदी केयर में कस्टमर बन के आए हो या बिजनेस कराने के लिए करने के लिए आए हो? तो उसने कहा बिजनेस करने के लिए। तो फिर आप बिजनेस जल्दी करना चाहते हो या आराम से करना चाहते हो? नहीं नहीं, फटाफट करना है। तो मेरा आपसे डिमांड है कि आप कुछ समय के लिए वो साबुन इस्तेमाल ना करें, साइड पे रख दे, बाद में यूज कर लेना, लेकिन सबसे पहले मोदी केयर का हमारा पाउडर यूज करना, डिटर्जेंट यूज करना, ताकि आप मुझे बता सको कि क्या आपको ठीक लगा है कि नहीं लगा है। इज इट ओके अगर एक डिटर्जेंट को साइड पर रख दिया और एक डिटर्जेंट को इस्तेमाल किया? ये सवाल पूछकर मैं स्टॉप हो जाता हूँ। इट इज अ डिमांड कि आप इस सवाल का जवाब दो। मैं रुक जाता हूँ जब तक वो जवाब नहीं मिलता है, और फिर वो एटीट्यूड बताते हैं कि देखो हमारा एक एक प्रोडक्ट लाखों की इनकम दे सकता है, 650 प्रोडक्ट है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सारे के सारे इस्तेमाल करो, हम ये कहते हैं कि 20 से 25 या 30 प्रोडक्ट का इमीडिएट पर्सनल एक्सपीरियंस कर ले। कल सुबह उठकर अगर आप मार्केट से लाई हुई टूथपेस्ट यूज करोगे तो मुझे तो दांतों में चुभेगी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा बिजनेस। और जब तक आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका बिजनेस टेक ऑफ नहीं हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? स्ट्रेट क्वेश्चन और न्यूट्रल क्वेश्चन, ये नहीं कि हम प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तुमको समझना ही है और करना ही नहीं, चॉइस है, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, आपका डिले होगा। अब ये करने के साथ साथ हम एटीट्यूड में फ्री होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं मतलब करो ही करो ताकि मेरा लेवल हो जाए इस महीने, ऐसे करेंगे तो और डिले होगा। चॉइस दिया है लेकिन पावरफुली सामने रखा है कि ये करना होगा, अगर ये चाहिए डू दिस देन यू गेट दिस, और ये इक्वेशन सभी को समझ में आता है। और एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन इसी तरह से बात करता है, तो यू कैन बी वेरी क्लियर कि देखो मैं आपकी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ले सकता हूं जब आप मेरी बात सुनते हो, तो ये इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। विल यू डू इट? स्ट्रेट यस सर, यस मैं सर। अभी भी मेरा क्वेश्चन एक प्रोस्पेक्ट के लिए कंटिन्यू है कि विल यू डू इट, मतलब मैं अपने डाउनलाइन या प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली होल्ड टू अकाउंट बोलते हैं, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस वाला मैसेज दे रहा हूँ। एंड इज इट सरप्राइजिंग, मतलब क्या ये कुछ आउट ऑफ द वे है? ऑब्वियसली उनके हित में है, लेकिन अगर मेरे एटीट्यूड में ही ये है कि नहीं नहीं तुमको मैं नाराज नहीं करूंगा, तुम बाद में भी परचेज कर लेना, लेकिन जितना हो सके इतना करना, बस भाग मत जाना, तो अगर ये मेरी एटीट्यूड है तो मैं कमजोर हूँ, और अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे मेरे लोग मेरी बात वैसे भी नहीं सुनेंगे एज एन अपलाइन ऑल्सो, क्योंकि हम उनको रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। सो मुझे ये इंटरवीन इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था लोगों के लिए, और जो सॉल्यूशन आप देते थे ना वो सारे सॉल्यूशन इस तरीके के होते थे कि कुछ भी करके पहले साइन अप कर लिया और अब परचेज नहीं करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो बाद में तो रिपेयर नहीं हो सकता। आधा खाना पक जाने के बाद आप उसको शुरुआत का करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ चीजें पहले कर लेनी होती है फिर खाना बराबर बनेगा, तो कुछ चीजें बाद में नहीं हो सकती है, तो उसी समय होना है। और एटीट्यूड का करेक्शन और एक्शंस के करेक्शन पहले ही होता है। सो मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं, डिमांड करो और कंडीशंस करो, इफ यू डू दिस देन आई विल डू दिस फॉर यू, मैं आपके लिए कमिटेड हूँ, लेकिन एक तरफा नहीं, ये नहीं कि मैं आपके लिए कमिटेड हूँ आपको जो करना है करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सही मानों में बिल्कुल पैसा नहीं, वहां पर भी रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। जैसे कि आप उनके साथ ये कंडीशन कर सकते हो कि पैसा नहीं है पर पैसा कमाना है। पहली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि किसी के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो 4 से 5 प्रोडक्ट सेल्फ यूज के लिए ओपन कर सके, लेकिन अगर वो सच है तो मैं या तो उनसे डिमांड करूंगा कि एक काम करें,
मेरे पास से कुछ सैंपल प्रोडक्ट लेके जाएं, थोड़ा सा यूज करके मुझे रिटर्न कर देना, लेकिन आपका एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। या फिर कुछ प्रोडक्ट हम वो जेन्युइन केस है तो दे भी सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कंडीशन जो मुझे चाहिए वो तुम करोगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है सही मानों में, अरेंज करो, नहीं कर सकते प्रोडक्ट तो यूज करना ही है शुरू करने के लिए, क्योंकि जब तक तुम प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बातें प्रोडक्ट के बारे में निकलेगी भी तो भी वो आर्टिफिशियल होगा, सही नहीं होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे क्या चाहिए, मुझे यूजर एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास से, तो मैं वो डिमांड करूंगा। और ये काम मैं कब करता हूँ, जब बाद में मुझे पता चले कि अरे बाप रे ये तो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहे, तब उसका रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि आपने उसकी हैबिट बिगाड़ के रखी है। जैसे बच्चे को आपने बहुत पैम्परिंग किया है, तो अगर वो बोलते नहीं नहीं मुझे अभी आज होमवर्क नहीं करना, मैं गेम खेलूंगा, और आप बोलते ठीक है बच्चा करो, बाद में, तो उसके बाद में उसको वापस ले आना मुश्किल पड़ता है। ठीक इसी तरह से डाउनलाइन के साथ भी काम करवाना आपको मुश्किल पड़ेगा। तो ये चैलेंज कहाँ पर है, अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे डाउनलाइन के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि वो परचेज नहीं करता। एक्चुअली एक उंगली उनके ऊपर है, 3 आपके ऊपर है, आपने करवाया नहीं है। और अक्सर ये लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं कि उनकी ही एटीट्यूड ऐसी है, कुछ भी हो जाए मुझे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो डिमांड नहीं करते। नाउ दिस इज अ बिग वीकनेस। मेरे ख्याल से आज का जो इंटेंशन है, इंटेंशन ये नहीं था कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। इंटेंशन ये था कि आप ये देख पाए कि अगर आप किसी चैलेंज पे रुके हुए हैं, यानी कोई प्रॉब्लम बार 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 आती है, जैसे लोग नई चीजें सीखते नहीं है या प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप एक बार बैठकर कुछ समय फोकस करके उसका एक कॉन्क्रीट आंसर निकाल के एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो चैलेंज दोबारा वापस कभी नहीं आती है। ये मेरा आज का इंटेंशन था। और हर सक्सेसफुल लोग चाहे कोई भी फील्ड में हो, वो किसी भी चैलेंज को लेकर रुक नहीं जाते, उस चैलेंज के पार होने के सारे तरीके ढूंढ लेते हैं। हमारे नसीब बहुत अच्छे हैं कि हमारे पास बनी बनाई हुई सिस्टम है, हमें पता है कि किस मोड पे लोग कैसे रुकते हैं। अगर आप सिर्फ अपलाइन के साथ बात करते हैं, वो भी सक्सेसफुल अपलाइन के साथ, तो आपको हर प्रश्न के जवाब मिलते हैं। और अगर आपको जवाब नहीं मिले, इसका मतलब कि आप अपलाइन से पूछते नहीं है उस जवाब, जब तक उसका जवाब नहीं मिला आपको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चैलेंज आपने पार कर लिया तो एक प्रोग्रेस तो जरूर होगा। बाद में पता चलेगा उसने परचेज तो कर लिया लेकिन उसको शेयरिंग करना नहीं आता, या परचेज तो कर लिया, शेयरिंग बराबर कर रहा है, लेकिन इवेंट अटेंड नहीं कर रहा है, या मेमोरी जॉगर नहीं बना रहा है। अब गिन गिन के 10 जितने एक्शंस करवाने हैं लोगों के पास, और ये सारे एक्शन पक्का हो जाए, उसके लिए क्या करना है उसका जवाब अगर आपके पास रेडी है, तो ये यकीन हो जाएगा कि आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी चैलेंज बाहर नहीं है, लोग नहीं करते, लोग नहीं सुनते हैं, स्टॉप इट। आपने ढूंढा नहीं है कि लोग कैसे करें, यही चैलेंज, या ढूंढ लिया तो आप वो कर नहीं रहे क्योंकि आपको डर लगता है कि वो नाराज हो जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस डर की वजह से रुके नहीं, उसे भी पार हो जाए। मुझे अच्छा लगता अगर आपके क्वेश्चन में आप ये डालते, मुझे डर लगता है कि मैं कैसे डिमांड करूं, ये डालते तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, आज बहुत समय हो गया और हमने कुछ इम्पोर्टेंट सबक सीखा है, और पंचलाइन यही है आज की कि कोई भी चैलेंज से आप पार हो सकते हो अगर आपने उसके ऊपर बैठकर सोचा, स्ट्रेटेजी बनाई, अपलाइन के साथ शेयर किया कि ये करेंगे तो हो जाएगा, हो सकता है कि बेटर आंसर मिल जाए। और अगर वो करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं होती है तो तब तक छोड़ना नहीं है जब तक आपको उसका अच्छा जवाब नहीं मिल जाता। और अपूर्वा के डाउनलाइंस प्रोडक्ट परचेज एक्चुअली नहीं करते, और प्रीति जी के डाउनलाइंस एक्चुअली वो सुनकर हैबिट चेंज कर रहे नहीं, तब तक आप अपना प्रोग्रेस करते रहें। तो इसमें आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमने एक पड़ाव पार किया, और फिर उसकी हैबिट बनानी है कि जब दूसरा चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को लिखे,
उसके सॉल्यूशंस को लिखे। अपलाइन को पूछने में होशियारी है, स्मार्टनेस है, क्योंकि अपलाइन आपका समय बचा सकता है बेटर सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देकर। लेकिन जो आंसर मिलता है उसको एग्जीक्यूट करके देखे, नहीं हुआ तो शायद प्रॉब्लम कुछ और है, वो ढूंढ कर उसको सॉल्व करे, इस चैलेंज को ओवरकम कर ले, फिर नया चैलेंज आएगा, सीख लो कि कैसे इसको करना है, ताकि दोबारा आप वापस यहाँ पर अटके नहीं। बस हम क्या गलती करते हैं, रुक गए उसी पर, फिर नुस्खे लगाते हैं, जिसको कहते हैं हाथ पैर हिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे पार हो जाए कुछ भी करके, या यूं सोच लेते कि ये तो नहीं हो सकता है, होगा तो हमारा नसीब है, और फिर वेट करते रहते हैं जब एक सही डाउनलाइन मिल जाए जो आपकी बात सुने। जी नहीं, आपको सही अपलाइन बनना है जिसकी बातें सुने लो, और तब जाके आप जीत जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जीत जाएंगे। छोटी छोटी जीत से ही बड़ी जीत हो जाती है। करके देखें, प्लीज शेयर विथ योर अपलाइंस। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप इसकी जीत हमारे साथ शेयर करेंगे ग्रुप्स में। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मैं उषा जी को वापस इनवाइट करूंगा कल के प्रोग्राम। कल बहुत एक्साइटिंग दिन है, क्योंकि कल हमारे